हाय गाइस, कैसा सभी आप लोग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जेबी पावर लिमिटेड के बारे में। जैसे गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार शेयर में प्रेशर क्रिएट हुआ है और शेयर इस समय काफ़ी ज़्यादा दबाव में काम करता हुआ देखा जा रहा है। बट गाइस यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है। बड़ी रिसर्च में बताया जा रहा है कि आने वाला टाइम, जैसे अपने ये हाइड्रो प्रोजेक्ट पे कंपनी काम करती है, तो आने वाला टाइम, क्योंकि हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है वो वाटर से ही चलता है और जिस तरीके से बारिश कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। साथ ही गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड की मांग की गई है कि आने वाला टाइम यहाँ पे अभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा पीक पे रहने वाला है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनी है उनको नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइस हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएँ। साथ ही गाइस अगर आज के यहाँ पे मार्केट में नजर डाली जाए तो आज के दिन यहाँ पे जो निफ्टी 50 है करीब यहाँ पे 11 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग दी हुई है। साथ ही यहाँ पे बैंक निफ्टी में 17 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली है और निफ्टी आईटी में 23 पॉइंट्स की तेजी थी। बट साथ ही गाइस यहाँ पे यूएस फेड आज के दिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है, तो मे बी हो सकता है कि 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। तो सबसे पहले गाइस आज के दिन हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से पानी की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और वाटर स्टोरेज की जगह भी कम होती जा रही है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें उस हिसाब से घर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल है, ये सारे के सारे तैयार करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन कम हो रही है, वाटर स्टोरेज कम हो रहा है। तो जो भी कंपनी यहाँ पे हाइड्रो पे काम कर रही है या फिर जो कोयले से भी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे एक कोयला गर्म किया जाता है और उसके बाद फिर वहाँ से स्टीम बनती है, स्टीम के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वहाँ पे भी पानी ज़्यादातर यूज होता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जो भी पावर जनरेशन कंपनियां हैं, और उनको अगर छोड़ दिया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को अगर छोड़ दिया जाए, तो जितनी भी कंपनियां, चाहे हाइड्रो हो चाहे कोयले से चलने वाली हो, उनके लिए काफ़ी बड़ी बात हो सकती है ये। और यहाँ पे वाटर स्टोरेज की दिक्कत केवल बाहर ही नहीं आ रही है, अपने इंडिया में भी आ रही है। अभी हम बात करें अगर यहाँ से अपने इंडिया के आउटसाइड, जैसे रशिया हो गया या और भी जो कंट्री हैं जहाँ पे पानी की ज़्यादा डिमांड है, और वहाँ पे धीरे धीरे करके पानी कम होता हुआ जा रहा है, डिमांड बढ़ती हुई जा रही है, और हाइड्रो पावर जनरेशन में इसके लिए काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो सकती है। जैसे यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, यहाँ पे ये वाटर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे करके पानी कम हो रहा है, और पानी जो कम हो रहा है तो जिससे हाइड्रो पावर जनरेशन, इसमें भी धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे पावर मिनिस्टर की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया। बात ये हो रही है कि यहाँ पे पावर की डिमांड अभी अप्रैल से लेके और जुलाई के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो यहाँ पे फुल कैपेसिटी में चलाने के लिए बात कही गई है। सो गाइस यहाँ पे पार्लियामेंट में भी ये अपने पावर मिनिस्टर हैं उनसे ये बात उठाई जा रही है, पूछी जा रही है कि आप यहाँ पे क्या कदम उठा रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी को हम टाइम पे सप्लाई कर पाएँ और डिमांड को पूरा कर पाएँ। तो यहाँ पे जो अभी डिमांड की रिक्वायरमेंट रहने वाली है अप्रैल से, करीबन 230 गीगावाट की रहने वाली है, और इसके लिए पावर मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेप उठाते हुए देखे जा रहे हैं, जैसे कि कोयले की कमी ना हो, कोयला बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे और पूरा अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट है, जो कि यहाँ पे पावर सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उन सब के लिए 20% की सैलरी इंक्रीज होने की बात पे मान गई है। साथ ही गाइस क्या है कि यहाँ पे जो रिन्यूएबल सेक्टर है, रिन्यूएबल सेक्टर के लिए करीबन 2.4 लाख करोड़ जो एक्सपेंस है, वो यहाँ पे बात कही जा रही है, जिससे हम 2027 तक रिन्यूएबल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करवा सकते हैं। सो गाइस क्या है कि यहाँ पे 371 गीगावाट रिन्यूएबल सेक्टर की बात हो रही है 2032 तक, जिसमें आपका विंड हो गया, सोलर हो गया,
गैसेस हो गई और आपका जो स्क्रैप होता है, इन सब चीज़ों से जो लाइट बनती है उसकी बात हो रही है 371 गीगावाट की। और यहाँ पे 1.2 लाख करोड़ यहाँ पे एक एस्टिमेट बनाया गया है 2027 तक। और अब इसमें जो 371 गीगावाट में है, इसमें 58 गीगावाट तो विंड का है और 123 गीगावाट यहाँ पे सोलर एनर्जी का है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियर पावर के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। यहाँ पे जितेंद्र सिंह है जिन्होंने लोकसभा में बड़ी खबर दी है। उनका कहना ये है कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर, जो कि यहाँ पे कोयले से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट्स है, उनके बराबर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। और उसमें बेनिफिट क्या होगा, साथ ही यहाँ पे 41 मिलियन टन जो कार्बन है, जो कि हर साल होता है कोयले के जलने से, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में नहीं होगा। तो आने वाले टाइम यहाँ पे न्यूक्लियर पावर के लिए बढ़ाने की बात की जा रही है। जैसे गाइस अभी हम बात कर रहे थे कि अर्निंग दिसंबर के समय अच्छी नहीं आई थी, जो कि यहाँ पे 14.3% ईयर ऑफ ईयर डाउन साइड देखने को मिली हुई है जो इनकी सेल है। बट गर्मियों में यही जंप मार जाता है, गर्मियों में अच्छे नंबर्स निकल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 100% कैपेसिटी के साथ प्लांट्स को चलाने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की हम डिमांड को पूरा कर पाए। बात की जाए यहाँ पे अगर आज के कारोबार का, तो आज शेयर ने हाई बनाया 6 रुपए का, लो बनाया 5.8 का, क्लोजिंग दी है 5.85 पे, करीबन यहाँ पे 1% की गिरावट देखने को मिली हुई है। इसके अलावा गैस अगर यहाँ पे चार्ट में नजर डाली जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.85 पे है। जब यहाँ पे 6 रुपए के ऊपर निकलेगा और अभी यहाँ पे Q4 की जो अर्निंग आने वाली है, बड़े आराम से आपको 7 रुपए तक के भी लेवल दिखा सकता है। बट अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करें। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट मस्ट इंस्टॉल 40% रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी, कि अगर यहाँ पे कोई भी अगर आप थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं नया, तो उसमें 40% आपको एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी वो रिन्यूएबल सेक्टर से। ये अभी रिसेंटली 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ पावर हैज अनाउंस्ड दैट द कोल एंड बेस्ड थर्मल जनरेशन स्टेशन कमिंग ऑन 1 अप्रैल 2023 मस्ट इंस्टॉल और प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट 40% थर्मल जनरेशन कैपेसिटी। सो गाइज यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 से जो भी नया पावर प्लांट लगेगा, उनको यहाँ पे 40% रिन्यूएबल सेक्टर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे गाइस FII हैं जो कि लगातार यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, जो कि एक साल पहले केवल 1% था, जो कि अब यहाँ पे 4 गुना हो गई है होल्डिंग। 1% से सीधा 4% कर दी है। बात की जाए यहाँ पे अगर BS इंडिया कारोबार का, तो आज के दिन यहाँ पे 28% की डिलीवरी उठाई गई है। यहाँ पे सेंट्रल ने एक बड़ी खुशखबरी दी है कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में करीबन 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिनको आइडेंटिफाई किया है और जो काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, तो गवर्नमेंट ने उनको सेटल करने के लिए यहाँ पे बड़ी खुशखबरी दी हुई है। और चलिए तो गाइस इसको न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट निकल के आई हुई है कि जो इनके पास एग्रीमेंट हुए थे कि हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करेंगे, जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं जो कि इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, बट किसी कारण की वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिले हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने गाइस यहाँ पे इसको सेटल करने की बात कही है। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर जो सेटल करना चाहता है और जिसने पैसा भी लगाया, तो वो पैसा भी उसको मिल जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट थे करीबन 10 से 15 साल के बीच में प्रोग्रेस नहीं हुआ, सफरिंग है, कुछ चल दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से रुके हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे would want to exit but would also like to get back the money they spent। सो गाइस जिन लोगों ने जितना पैसा स्पेंड किया है वो उनको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, वो भी अरुणाचल प्रदेश के लिए। बात की जाए यहाँ पे FII के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FII ने करीबन अपनी जिनकी जो होल्डिंग थी 2.83% थी, जिसको बढ़ा के यहाँ पे 3.38% कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे FII के जो नंबर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के नंबर्स हैं, इंक्रीज हुए हैं 86 से बढ़ा के यहाँ पे हुआ 108 कर दिया गया है, जो कि है सितंबर मंथ में। सितंबर का जो क्वार्टर आया था अभी रिसेंटली, Q2 की जो अर्निंग आई थी, उसमें यहाँ पे ये FII ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी हुई है। सो गाइस जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, उस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम
का भी काफ़ी ज़बरदस्त देखा जा रहा है। करीबन 10 करोड़ का वॉल्यूम था और यस्टरडे के दिन 16 करोड़ का, और 1 वीक का देखें तो 14 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। यही गाइस, यहाँ पे अगर प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो इसने 3 साल में करीबन 370% तक के रिटर्न और 1 वीक में करीबन 5% तक के रिटर्न दे चुका है अभी। साथ ही गाइस क्या है कि अभी यहाँ पे इनकी जो अर्निंग आई हुई थी, अर्निंग की वजह से शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अगर एक बार इनके हम थोड़ा डेटा पे नज़र डालें तो एक साल पहले यहाँ पे 1400 करोड़ की सेल थी, जो कि इस बार 1200 करोड़ की, मतलब सीधा सीधा 15% के आसपास डाउन साइड देखने को मिली है। अदर इनकम है वो भी डाउन हो गई, 51 करोड़ थी एक साल पहले, जो कि यहाँ पे 5 करोड़ आई है। और टोटल इनकम है जो 1206 करोड़, जो कि पिछले साल 1450 करोड़ की थी। तो अब यहाँ पे जिनके जो खर्चे हैं, खर्चों में तेजी देखने को मिली है। पिछले साल करीबन 1158 करोड़ के खर्चे थे, इस बार करीबन 1308 करोड़। तो खर्चे काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। और यहाँ पे इन्होंने टैक्स भी पे कर दिया 135 करोड़ का। तो अब ओवरऑल यहाँ पे 217 करोड़ का लॉस हो जाता है, जो कि पिछले साल के इसी टाइम पे करीबन 106 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा लॉस बढ़ गया है। बट अब गाइस यहाँ पे गर्मियाँ आने वाली हैं, तो गर्मियों में पावर की डिमांड बढ़ जाती है, तो अच्छी रिकवरी भी दिखा सकता है। और अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो धीरे धीरे करके ये बाय करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जिससे आपको अच्छे रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।